हेलो मेरे प्यारे बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड इसमें जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी की कंप्लीट डिटेल को अपलोड कर सकूं एंड अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना सकूँ। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। Even though the discovery of nuclein by Mister and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, बेटा न्यूक्लियन का डिस्कवरी मिस्टर सर ने किया था एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल सर ने दिया था और ये दोनों की दोनों डिस्कवरी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई थी। बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। बट जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, इस चीज़ को डिस्कवर एंड प्रूव होने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level and 1926 में बेटा जो मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस थी ये मॉलिकुलर लेवल पे पहुंच गई थी। प्रीवियस डिस्कवरी बाय ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड नैरोड द सर्च टू द क्रोमोजोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल। बेटा पहले क्या हुआ, जो पहले डिस्कवरीज हो चुकी थी जैसे ग्रेगर मेंडल सर ने की थी, वाल्टर सटन सर ने की थी, थॉमस हंट मॉर्गन सर ने की थी और काफ़ी साइंटिस्ट लोग आए, इन्होंने क्या किया कि एक हमारी सर्च को नैरो कर दिया था कि जो क्रोमोजोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। लेकिन अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट क्या हुई कि एग्जैक्टली जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, इसका कोई आंसर अभी तक नहीं मिला था। तो आइए चलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरफ, जिससे हमें ये पता लगेगा। In 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, bacterium responsible for pneumonia, witnessed a मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। बेटा 1928 की बात है, ग्रिफिथ सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर किया था, जो कि बैक्टीरिया निमोनिया के रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। जो बैक्टीरिया था उसने अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लिया था। वैन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया न्यूमोकोकस बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी। बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रोन किया कल्चर प्लेट के ऊपर तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हुए जो शाइनी कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते थे एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो रफ कॉलोनी को प्रोड्यूस करते थे। जो बैक्टीरिया शाइनी कॉलोनी को प्रोड्यूस करते थे उनको हमने एस स्टेन बोला एंड जो बैक्टीरिया रफ कॉलोनीज को प्रोड्यूस करते थे उनको हमने आर स्टेन बोला। दिस इज बिकॉज द एस स्टेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। अब उसका रीजन उसके पीछे क्या था कि जो एस स्टेन बैक्टीरिया थे उनके ऊपर एक म्यूकस यानी कि पॉलीसैकेराइड की कोट प्रेजेंट होती थी, वाइल आर स्टेन डज नॉट। और आर स्टेन के ऊपर जो म्यूकस या पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं होती थी। माइस इन्फेक्टेड विद द एस स्टेन, जो माइस एस स्टेन से इन्फेक्टेड होता था वो वायरुलेंट होता था, डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन। बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर स्टेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। एंड जो माइस को आर स्टेन से इन्फेक्ट किया जाता था उसकी डेथ जनरली नहीं होती थी बिकॉज उसके अंदर कोई भी वायरुलेंट स्टेन नहीं प्रेजेंट थी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बेटा, जब माइस के अंदर एस स्टेन को इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो जाती है बिकॉज जो एस स्टेन थी उसमें म्यूकस या पॉलीसैकेराइड की जो कोट थी उसके चलते माइस की डेथ हो जाती थी और वो विरुलेंट होता था। और जब आर स्टेन को उसी सेम माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ नहीं हुई थी। अब हम बात करते हैं उसके बिहाइंड रीजन क्या था। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से बेटा क्या हुआ था, ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। अब क्या हुआ कि बेटा इन चीज़ को हीट करने से ग्रिफिथ सर ने क्या किया कि बैक्टीरिया को किल कर लिया। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। जिस बैक्टीरिया के अंदर हीट किल एस स्ट्रेन प्रेजेंट होती है वो माइस को नहीं, कि माइस की डेथ उससे नहीं हो पा रही है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को फिर से एक बार समझिएगा।
कि जनरली हो क्या रहा है कि अब हमारे पास हीट किल्ड एसिड स्ट्रेन है, इसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस जिंदा रहा। जबकि प्रीवियसली क्या देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एसिड स्ट्रेन को जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो जाती है। तो यहाँ से एक बहुत मिराकुलस रिजल्ट सामने आया। अब यहाँ पे इन्होंने फिर से दिमाग लगा के ये सोचा कि ऐसा जनरली हो क्या रहा है जिसके चलते जो माइस की यहाँ पे डेथ नहीं हो रही और वहाँ पे डेथ हो जा रही है। अब बेटा थोड़ा आगे देखिए आगे क्या क्या दिया हुआ है। जब अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा कि जब एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया और आर स्ट्रेन जब इनका लाइव रहा तो वहाँ तक बेटा क्या होता था कि माइस की फिर से डेथ हो गई। अब देखो यहाँ पे लाइव आर स्ट्रेन है और हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, जब इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस यहाँ पे फिर से इसकी डेथ हो गई। अब ये चीज़ देखो कि आर स्ट्रेन जो बेटा है, जो आर स्ट्रेन लाइव था उससे माइस भी लाइव रह रहा था, लेकिन यहाँ पे आर स्ट्रेन को लाइव किया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को किया तो माइस यहाँ पे डेथ हो जा रही। तो यहाँ से इन्होंने ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाला, इनको यहाँ से पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके चलते माइस की डेथ हो जा रही है जब हम लाइव आर स्ट्रेन को हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ में इंजेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइड मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। ओके, he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S strain bacteria। इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन किया करके कि जो हमारा R strain बैक्टीरिया है ये किसी भी तरीके से हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो बेटा इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ ऐसा एक प्रिंसिपल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस प्रिंसिपल को इन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। Transferred from the heat kill S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उससे आर स्ट्रेन है बेटा वो किसी भी तरीके से पॉलीसैकेराइड की कोटिंग अपने ऊपर बना ले रही है। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और तब इन्होंने कंक्लूड किया कि इसके पीछे का जो मेन कॉज है वो है प्रेजेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। हालांकि इनके एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर था वो डिफाइन नहीं हो पाया था। तो अब हम बात करते हैं कि जो बायोकेमिकल नेचर था वो किस तरीके से डिफाइन किया गया। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रियर टू द वर्क ऑफ, अब यहाँ पे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। प्रियर टू द वर्क ऑफ ओस्टवाल्ड ऑवेरी, कोलिन मैक्लियोड एंड द मैकलिन मैककार्टी, इन लोगों के बेटा वर्क से 1934 से 1944 की बात है। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, पहले सोचा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने यहाँ पे कोशिश की और यहाँ पता करने की कोशिश की कि जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दे प्यूरीफाइड बायोकेमिकल, अब इन्होंने कुछ बायोकेमिकल को प्यूरीफाई किया जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। यहाँ से इन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि भाई जो आर सेल है उससे एस सेल में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया काउस्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से इन्होंने डिस्कवरी की कि डीएनए सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। They also discovered that protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme RNAs did not affect ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने ये भी यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज है और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज है ये किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करता है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। सो वी कैन से दैट कि जब प्रोटीन और आरएनए है किसी भी तरीके की ट्रांसफॉर्मिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा तो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो आरएनए और प्रोटीन नहीं होगा। डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हाँ अगर डीएनए से डाइजेशन करा देते तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इनहिबिट हो जाता था। सजेस्टिंग दैट द डीएनए काउज द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से पता लगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरली हो रहा है वो डीएनए के चलते हो रहा है।
They concluded that DNA is the hereditary material but not all biologists were conceived। यहाँ से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो कंसीव्ड नहीं हुए, उनको भरोसा नहीं हुआ कि एग्जैक्टली ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इन सब के बारे में डिस्कवरी इन फ्यूचर और बहुत सारी डिस्कवरीज हुई जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज? बेटा डीएनएस की अगर हम बात करें तो एक ये जेनेटिक मटेरियल होता है, और बट अगर इफ़ यू विल टॉक अबाउट द डीएनए, तो डीएनए एक एंजाइम होता है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।